ठीक है। अब हमारा फोर्थ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम देखेंगे राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। इसके पहले हमने देखे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो सिर्फ नॉन प्रीएम्प्टिव मोड पे वर्क करता है। उसके बाद शॉर्टेज जॉब फर्स्ट देखा सेकंड एल्गोरिथम। उसके बाद थर्ड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट देखा जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का प्रीएम्प्टिव मोड है। और फोर्थ है ये राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। यहाँ पे देखिए इस एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखिए अगर हमारी कोई प्रोसेस रेडी क्यू में है तो हमें क्या करना है, पहले उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर हमारा बर्स्ट टाइम उस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम अगर टाइम क्वांटम से लेस, टाइम क्वांटम क्या होता है, एक फिक्स टाइम होता है जो क्या होता है सभी प्रोसेस के लिए मैक्सिमम हम उसी टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोई भी प्रोसेस। ठीक है, अगर ये बर्स्ट टाइम लेस है टाइम क्वांटम से तो क्या होगा, एग्जीक्यूट टिल कंप्लीशन, मतलब हमारी प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बर्स्ट टाइम अगर ग्रेटर है मतलब ज्यादा है टाइम क्वांटम से तो हमें कहाँ तक एग्जीक्यूट करना होगा, सिर्फ टाइम क्वांटम तक एग्जीक्यूट करना होगा। यहाँ पे मैंने बताया मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है जिसके लिए हम प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं, वही इस फ्लो चार्ट में बताया है। और अगर टाइम क्वांटम यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट करने के बाद अगर प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाती है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, हम टर्मिनेट कर देंगे। और अगर यहाँ पे देखिए कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने के बाद भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे टर्मिनेट कर देते हैं। अगर यहाँ पे कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो रही है प्रोसेस तो फिर से हम कहाँ डालेंगे उसे, रेडी क्यू में। रेडी क्यू में डालने के बाद फिर से उसका जब नंबर आएगा फिर से ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब फिर से फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होने लगेगा, मतलब ये प्रोसेस फिर से क्या होगी, रिपीट होगी। ठीक है, फ्लो चार्ट आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जांपल में ध्यान दीजिए, मैं जो एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही मोड है प्रीएम्प्टिव, मतलब ये बाय डिफॉल्ट प्रीएम्प्टिव मोड है, एक ही मोड है इसमें। और इसका क्राइटेरिया क्या है, अराइवल टाइम। अराइवल टाइम के अनुसार हम क्या करते हैं, प्रोसेस पिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, हमारा गैंट चार्ट का एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑलवेज गैंट चार्ट का एग्जीक्यूशन हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारे 0 नंबर से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हम यहाँ पे 2 क्यू मेंटेन करते हैं। कितने क्यू मेंटेन करते हैं, यहाँ पे 2 क्यू। एक कौन सा क्यू हम मेंटेन करेंगे, हम एक हॉरिजॉन्टल क्यू मेंटेन करेंगे और दोनों क्यू क्या होंगे, हमारे रेडी क्यू ही होंगे। एक हॉरिजॉन्टल रेडी क्यू और एक क्या करेंगे हम यहाँ पे सर्कुलर रेडी क्यू। ये 2 क्यू मेंटेन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए रेडी क्यू में हम क्या करेंगे, सर्कुलर क्यू में जो नई प्रोसेस आ रही है उसका हम क्या करते हैं, काउंट रखते हैं। और इस हॉरिजॉन्टल क्यू में क्या करेंगे हम, ये हॉरिजॉन्टल क्यू चाहिए हमें। यहाँ पे एक प्रोसेस का अगर एग्जीक्यूशन हो गया तो दूसरी प्रोसेस का किस प्रोसेस का नंबर है एग्जीक्यूशन का अगले, मतलब एक प्रोसेस का सपोज P1 का एग्जीक्यूशन हो गया तो नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन आने वाला है, मतलब कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाली है, ये हम कहाँ से डिसाइड करते हैं, हमारे रेडी क्यू से। ठीक है, मैं एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट। पहली नोट है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट राइट न्यू अराइव प्रोसेस। फर्स्ट क्या लिखना है, हमें न्यू अराइव प्रोसेस लिखना है। और सेकंड नोट है देन परफॉर्म शिफ्ट ऑपरेशन इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड है तो। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नोट क्या है, फर्स्ट राइट न्यू अराइव प्रोसेस। न्यू अराइव प्रोसेस हमें क्या करनी है, पहले लिखनी है। न्यू अराइव प्रोसेस हमें पहले लिखनी है और उसके बाद क्या करना है, हमें शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है अगर जरूरत है तो। ये मैं आपको बताता हूँ ये नोट क्या है। हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। 0 से कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी, हमारी P1। यहाँ पे देखिए 0 को कौन सी प्रोसेस अराइव हो रही है, हमारी P1 अराइव हो रही है, क्योंकि सबसे कम अराइवल टाइम किसका है, 0 किसका है, P1 का है। एक ही प्रोसेस आ रही है इसलिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वही एग्जीक्यूट करेंगे। इस एग्जांपल के लिए टाइम क्वांटम कितना दिया है, हमारे एग्जांपल के लिए 2 टाइम यूनिट दिया है, मतलब मैक्सिमम कितने तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम, 2 तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 0 से लेकर 2 तक क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे फ्लो चार्ट में हम देख सकते हैं हमारा बस टाइम क्या है, 4 है। 4 इज लेस देन टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम क्या है, 2 है। ये वैल्यू क्या है, फॉल्स है। फॉल्स होने के बाद ये क्या करेंगे, हम
एग्जीक्यूट फॉर टाइम क्वांटम, टाइम क्वांटम के लिए क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, यानी मैक्सिमम कहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे हम, 0 से लेके 2 यूनिट तक, मतलब 2 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए रूल क्या है, पहला फर्स्ट राइट न्यू अराइवल प्रोसेस। पहले हमें क्या करनी है, P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया हमने, P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट राइट न्यू अराइवल प्रोसेस। न्यू अराइवल प्रोसेस कौन सी है, मतलब 0 के बाद और 2 पकड़ के 2 से पहले, मतलब 0 के बाद क्या आया, 1 आया और क्या आया, 2 आया। अब 0 को कौन सी प्रोसेस न्यू अराइव हुई और 2 को कौन सी प्रोसेस अराइव हुई, यहाँ पे देखिए 1 को कौन सी प्रोसेस अराइव हुई, 0 के बाद 1 को P2 आ गई और 2 को कौन सी आ गई, P3 आ गई। यहाँ पे देखिए 1 को P2 आ गए और 2 को कौन सी आ गई, P3 आ गई। हमें इस हॉरिजॉन्टल रेडी क्यू में क्या करना है, जो नई प्रोसेस आई है वो लिखना है। P2 पहले आई वो पहले लिखेंगे अराइवल टाइम के अनुसार, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया क्या है, अराइवल टाइम। यहाँ पे P2 पहले लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे हम, P3 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कहाँ तक लिखेंगे, जब तक एग्जीक्यूशन हुआ है, मतलब तब तक ही। तो 2 प्रोसेस अराइव हुए हैं। यहाँ पे देखिए पहले प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है, मतलब ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट हुआ है सिर्फ, और 2 यूनिट क्या है, रिमेन है, मतलब ये टर्मिनेट होगी नहीं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट राइट न्यू अराइवल प्रोसेस, न्यू अराइवल प्रोसेस हमने लिख दिए और उसके बाद क्या करना है, हमें शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है इफ रिक्वायर्ड है तो, मतलब यहाँ पे अगर 0 हो गया तो शिफ्ट नहीं करना है। यहाँ पे 2 है इसलिए क्या करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पे P1 हमने कहा शिफ्ट कर दी नेक्स्ट को। फिर से देखिए, अब यहाँ पे देखिए इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो गया। नेक्स्ट कौन से प्रोसेस का नंबर है हमारे, P2 का। P2 क्या होगी, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। मैंने पहले आपको बताया था ये रेडी क्यू हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि न्यू कौन सी प्रोसेस अराइव हो रही है हमारे क्यू में, इसलिए। और ये क्यों लिख रहे हैं, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरे कौन से प्रोसेस का नंबर है हमारे चार्ट में एग्जीक्यूट करने के लिए, ये हमें क्या करना पड़ता है, ट्रैक करना पड़ता है। इसलिए ये दूसरा क्यू क्या कर रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं। ठीक है, P2 एग्जीक्यूट होगी, कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी, मैक्सिमम टाइम क्वांटम तक। ठीक है, आप चार्ट देख सकते हैं। डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका बस टाइम ज्यादा है टाइम क्वांटम से, तो डायरेक्टली कहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे हम, टाइम क्वांटम, यानी 2 + 4 क्या, 2 + 2 क्या होंगे, 4 होंगे, और 2 क्या होंगे, यहाँ से माइनस होंगे, कितने रह गए, 3 रह गए। यहाँ पे देखिए 4 तक कोई नई प्रोसेस आई है क्या, चेक करिए, मतलब 2 के बाद और 4 पकड़ के 4 से पहले, मतलब 3 को और 4 को कोई प्रोसेस आई है क्या। यहाँ पे देखिए 3 अराइवल टाइम को कौन सी आई है, P4 आई है, और 4 अराइवल टाइम को कौन सी आई है, P4 आई है। वो जिस अनुसार आई है, मतलब जो पहले आई है वो क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे, क्योंकि रूल क्या है हमारा, फर्स्ट राइट न्यू अराइवल प्रोसेस। P3 पहले लिखेंगे और P4 पहले लिखेंगे और P5 क्या लिखेंगे, हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है हमारा रूल, देन परफॉर्म शिफ्ट ऑपरेशन इफ रिक्वायर्ड, मतलब शिफ्ट करेंगे अगर जरूरत है तो। यहाँ पे देखिए 3 यूनिट रिमेनिंग है P2 के, इसलिए इसको शिफ्ट करना जरूरी है। P2 क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए हम आप कौन सा एग्जीक्यूशन करेंगे, हमारे नेक्स्ट प्रोसेस का, कौन सी प्रोसेस, P3 का क्या करेंगे, नंबर आएगा P3 का, इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम कहाँ तक कर सकते हैं, 2 यूनिट तक। यहाँ पे देखिए 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट राइट न्यू अराइवल प्रोसेस, न्यू अराइवल प्रोसेस हम लिखेंगे 4 के बाद और 6 पकड़ के 6 से पहले, मतलब 5 और 6, इन 2 में कौन सी प्रोसेस नहीं आ रही है वो चेक करेंगे। 5 में कौन सी आ रही है क्या, नहीं। यहाँ पे देखिए 6 को कौन सी आ रही है, P6 आ रही है, मतलब सिर्फ कौन सी प्रोसेस आएगी यहाँ पे, न्यू P6 आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, सिर्फ कौन सी आएगी, P6। एंड देन परफॉर्म शिफ्ट ऑपरेशन इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पे देखिए P3 का एग्जीक्यूशन हो गया, P3 क्या करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए बस टाइम कितना हो गया है, 0 हो गया है। 0 मतलब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है और ये क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। रिक्वायर्ड है क्या शिफ्ट करना, नहीं, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, डायरेक्टली टर्मिनेट कर देंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों, शिफ्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रोसेस के बाद नेक्स्ट किस प्रोसेस का नंबर है, P1 का। P1 क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। मैक्सिमम कहाँ तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं, टाइम क्वांटम के लिए। 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 0 होने के बाद ये प्रोसेस क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। अब 6 के बाद कोई नई प्रोसेस आ रही है क्या आपके क्यू में, नहीं, सभी प्रोसेस क्या हो गई है आपकी क्यू में, आ गई है। सभी प्रोसेस आपकी क्यू में आने के बाद ये फर्स्ट ऑपरेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, मतलब न्यू प्रोसेस कोई अराइव नहीं होगी। सिर्फ हमें अब क्या करना है, शिफ्ट करना है, सिर्फ शिफ्ट करते ही रहना है। ठीक है, समझ में आ रहा है।
पहले कौन सी एग्जीक्यूट हो गया, P1। P1 कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी, 8 यूनिट तक। 8 यूनिट तक एग्जीक्यूट होने के बाद 2 के क्या हो गए, 0 हो गए, और ये प्रोसेस भी क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। P1 क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, और P3 ऑलरेडी क्या हो गई थी, टर्मिनेट हो गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये प्रोसेस टर्मिनेट हो गई। नेक्स्ट किस प्रोसेस का नंबर है हमारे, P4 का। P4 मैक्सिमम कहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया हमारे, टाइम क्वांटम के लिए। लेकिन अगर टाइम क्वांटम हमारा लेस है, अगर टाइम क्वांटम मतलब हमारा बस टाइम अगर लेस है टाइम क्वांटम से, तो हम कहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे, कंप्लीशन तक एग्जीक्यूट करेंगे। सिंपली मैं बता देता हूँ, अगर टाइम क्वांटम के बस टाइम आपका टाइम क्वांटम से लेस है तो डायरेक्टली इसके लिए एग्जीक्यूट कर देंगे, क्योंकि अगर कोई प्रोसेस 1 यूनिट में एग्जीक्यूट हो रही है तो हम बेवजह उसको 2 यूनिट क्यों दें। सिंपल लॉजिक है, तो डायरेक्टली कहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे हम, 1 यूनिट तक। P4 कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी हमारे, 8 से 9 तक। यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या करेंगे हम इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस का नंबर है हमारे, P5 का। P5 कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी, मैक्सिमम टाइम क्वांटम के लिए, मतलब 6 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 + 2 कितने हो गए, 11। 5 क्या होगी, यहाँ पे शिफ्ट की जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ शिफ्ट ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। नेक्स्ट किस प्रोसेस का नंबर है हमारे, P2 का। P2 क्या होगी, मैक्सिमम कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी, टाइम क्वांटम के लिए। P2 देखिए 3 यूनिट बचे हैं, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 + 2 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। P2 अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट किस प्रोसेस का नंबर है हमारे, P6 का। P6 कहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया हमारे, मैक्सिमम टाइम क्वांटम के लिए। 3 का 1 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, और यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट क्या है, बचा है। उसके बाद देखिए P6 के बाद कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे P6 शिफ्ट होगी। उसके बाद देखिए P5 आ गई। P5 कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी, 2 यूनिट तक, मतलब 4 के क्या हो गए, 2 हो गए, यहाँ पे 17 हो गए, और 2 यूनिट बचे हैं इसके, इसलिए ये क्या हो गई, फिर से शिफ्ट हो गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस का नंबर है, P3 का। P3 कहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया आपके, मैक्सिमम, सॉरी यहाँ पे देखिए P2 हमने शिफ्ट की थी, P3 नहीं, P2 शिफ्ट की थी। नेक्स्ट किसका नंबर है हमारे प्रोसेस में, P2 का। P2 देखिए 1 यूनिट बचे हैं, 1 का क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे हो जाएंगे 18, और ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब P2 को शिफ्ट करने की जरूरत है अब नहीं। नेक्स्ट कौन से प्रोसेस का नंबर है हमारे, P6 का। P6 कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी, मैक्सिमम टाइम क्वांटम, लेकिन 1 यूनिट में ही हो रही है, मतलब अंदर ही हो रहे हैं, तो मैक्सिमम 1 के लिए ही करेंगे हम। यहाँ पे देखिए 19 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, और ये प्रोसेस भी क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। P6 भी क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। इसके बाद देखिए ये प्रोसेस टर्मिनेट होने के बाद लास्ट कौन सी प्रोसेस बची है हमारी, P5 बची है। P5 कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी हमारे, 2 यूनिट के लिए। यहाँ पे 2 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 + 2 कितने हो जाएंगे, 21, और ये भी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए ये 2 रूल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट राइट न्यू अराइवल प्रोसेस एंड देन परफॉर्म शिफ्ट ऑपरेशन इफ रिक्वायर्ड। मतलब ये हॉरिजॉन्टल क्यू लिखने का तरीका है। और हॉरिजॉन्टल क्यू हम क्यों लिखते हैं, किस प्रोसेस का नंबर है, किस प्रोसेस के बाद एग्जीक्यूट करने के लिए, ये हमें पता होना चाहिए। प्रोसेस को हमें ट्रैक करना पड़ता है, इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल क्यू लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा अराइवल टाइम अगर सेम है, दूसरी इंपॉर्टेंट नोट है, अगर हमारा अराइवल टाइम क्या है, अराइवल टाइम अगर सेम है, तो नेक्स्ट क्राइटेरिया कौन सा होगा हमारा, लेस प्रोसेस आईडी, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जैसा है वैसा ही इधर है। अगर अराइवल टाइम सेम है तो नेक्स्ट क्राइटेरिया कौन सा होगा हमारा, लेस प्रोसेस आईडी क्या करेंगे हम, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। कंप्लीशन टाइम हम कहाँ से देखते हैं, राइट से लेफ्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए P5 का एग्जीक्यूशन हुआ है 21 तक, जो मैक्सिमम है P5 देखिए यहाँ पर भी हो रही है और यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन जो मैक्सिमम है वही हम लेते हैं। P5 का क्या है 21 P5, P6 क्या है 19, P2 क्या है 18, P5 क्या है, P5 आ गया। उसके बाद देखिए P6, P2, P5, P4 का क्या है 9, उसके बाद P1 8, कौन सी बच गई सिर्फ P3 देखिए 6, उसके बाद टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 8 - 0 8, 18 - 1 17, 6 - 2 4, 9 - 3 6, 21 - 4 17, 19 - 6 13। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम हम कौन सा लेंगे, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है वही लेंगे। ये कैलकुलेशन आप साइड में कीजिए अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो।
8 माइनस 4 4, 17 माइनस 5 12, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 1 5, 17 माइनस 6 11, 13 माइनस 3 10। रिस्पॉन्स टाइम आपको पता है, लेफ्ट से कहाँ देखेंगे हम, राइट को देखेंगे। फर्स्ट वर्टिकल लाइन, P1 का क्या है 0, 0 माइनस P1 का अराइवल टाइम 0, क्या आ गया 0। उसके बाद P2 क्या है 2, 2 माइनस 1 क्या आ गया 1। उसके बाद P3 4, 4 माइनस 2 क्या आ गया 2। उसके बाद P4 का क्या है 8, 8 माइनस 3 5। उसके बाद देखिए P5 का क्या है 4, 9 माइनस 4 5। उसके बाद देखिए P6 का क्या है 13, 13 माइनस 6 कितना आ गया 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हमारा टाइम क्वांटम अगर बढ़ जाए, इफ योर टाइम क्वांटम इंक्रीजेस देन योर कॉन्टेक्ट स्विच आल्सो increases, sorry, context switch is decrease, and if your time quantum is decreased then your context switch increase। यहाँ पे देखिए अगर टाइम क्वांटम हमारा बढ़ जाए, टाइम क्वांटम बढ़ने के बाद क्या होगा, हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है, सपोज टाइम क्वांटम हमने यहाँ पे लिख दिया 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर P1 मैक्सिमम कहाँ तक एग्जीक्यूट हो सकता है 4 तक एग्जीक्यूट होने के बाद उसको दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कहाँ चांस मिलेगा 4 के बाद। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 यूनिट एग्जीक्यूट करने के बाद ही उसे चांस मिल रहा है। मतलब अगर लेस टाइम क्वांटम होगा तो कॉन्टेक्स्ट स्विच मतलब ओल्ड प्रोसेस इज रिप्लेस विथ न्यू प्रोसेस, यानी अगर हम सिंपल भाषा में कॉन्टेक्स्ट स्विच को कहें तो ओल्ड प्रोसेस इज रिप्लेस विथ न्यू प्रोसेस। यहाँ पे देखिए अगर टाइम क्वांटम कम होगा तो कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होगा ज्यादा होगा, और टाइम क्वांटम अगर ज्यादा होगा तो कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होगा कम होगा। ठीक है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम आप निकल सकते हैं टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, और वेटिंग टाइम का भी सेम फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।